एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इतना दिया, BC इतना, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे जो हमारा यहाँ पर समकोण क्या दिया B। तो ये पॉइंट हो गया B और ये 90 डिग्री। तो अब मुझे AB यानी कि कोण A B और ये C हो गया। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ABC। अब इसमें उसने कहा AB कितना है 24 सेंटीमीटर और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। मुझे निकालना है साइन A कोस A। अब साइन A और कोस A अगर ट्रायंगल की लेंथ दे रखी हो तो उसमें साइन A का फार्मूला हमारा क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन A को निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, लंब और कर्ण। अब ये एंगल A है, इसके सामने क्या होता है, लंब होता है, मगर मुझे क्या चाहिए, कर्ण भी चाहिए। अब कर्ण निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों इसे हम कैसे स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसका एंगल क्या B क्या है, एक समकोण, वो 90 डिग्री का है। हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे या बनाते हैं जिसका कोण B एक समकोण है, एक समकोण है। वह AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमने ले लिया, जो हमें दिया गया था हमने वही लिखा, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं की। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा में क्या पता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर ये होता है। अब यहाँ पर कर्ण क्या है बच्चों, AC स्क्वायर, आधार हमारा AB स्क्वायर प्लस लंब कितना है BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू क्या दी है, AB की वैल्यू दी है 24, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। BC की वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब AB का स्क्वायर कैसे निकालेंगे कि AB 24 को, सॉरी 24 का वर्ग, कैसे 24 के वर्ग, 24 को 24 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आता है बच्चों 576। फिर 7 का वर्ग, 7 का वर्ग कैसे, 7 की 7 से गुणा 49 आती है, तो ये हमने लिख दिया 49। अब ये हो गया तो 625। मगर ये क्या चीज है बच्चों, ये है AC स्क्वायर, मुझे क्या चाहिए AC। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, अब वर्गमूल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर रूट 625। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा AC। और रूट 625 हम कैसे निकालते हैं बच्चों, 625 के आप अभाज्य गुणनखंड, वैसे ये आपको याद होना चाहिए ये 25 का वर्ग होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। मगर अगर आपको फिर भी नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड से ये जाएगा 5 पर, 5 एकम 5, तो ये 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो 625 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। मगर रूट 625 का मतलब क्या होता है कि एक एक जो हम पेयर लेंगे उनमें से केवल एक लिखेंगे,
5 गुणा 5, इस पेयर में से एक लिखा, इस पेयर में से एक 5 लिखा, तो आ गया 25। तो ये हमारा AC 25 आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, पहले साइन ए। अब हम इसका पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला पार्ट साइन ए। अब साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसमें लंब ए के सामने क्या है, BC, तो हम लिखेंगे BC बटे AC। BC की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 7 है, और AC की कितनी है, 25 है। अब करेंगे कोस ए। कोस ए क्या होता है बच्चों, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार कितना ए का, ए बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 है, और ये 25 है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए मुझे क्या निकालना है, साइन सी। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, जो हमने ऊपर लिखा भी है ये। अब साइन सी के लिए लंब क्या होगा बच्चों, जो एंगल है ये सी है, इसके सामने जो होगा वो होगा लंब, और ये हमारा कर्ण सेम रहेगा। तो सी के लिए कर्ण क्या है, वो लंब क्या है, ए बी। तो साइन सी क्या होगा, ए बी बटे ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी है, 24 है, ए सी की 25। इसी तरीके से कोस सी। कोस सी के लिए, सी के लिए आधार क्या होगा, BC होगा। तो BC कितना है, ये पहले BC बाई AC लिखेंगे। BC कितना है, 7, और AC कितना है, 25। तो इस तरीके से बच्चों हम ये फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं।